हेलो एवरीवन। आज हम रॉक्स एंड वॉल्केनो से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन या तो यूपीएससी ने या फिर ये अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। एंड ये जो दोनों टॉपिक है इससे यूपीएससी ने भी एक दो क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा है। बात करते हैं वॉल्केनो वाला टॉपिक का। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है वो है आपका, अगर कोई वॉल्केनो जो है वो न्यूज़ में है तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि यूपीएससी जो है वॉल्केनो की लोकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछता है। तो अगर कोई भी वॉल्केनो न्यूज़ में है तो आपको उसका लोकेशन ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और मैंने जो है कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है। ओके, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन है इट इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है इट कंटेन्स फॉसिल्स। ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है इट ऑकर्स इन लेयर्स। ओके, ये कुछ इस तरीके से। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द इग्नियस रॉक या फिर फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक या फिर फ्रॉम बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक या फिर नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन जो है झारखंड पीसीएस ने पूछा हुआ है। एंड अगर आपने क्लास 6 का एनसीईआरटी भी पढ़ा हुआ है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रॉक जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें फॉसिल्स का कोई भी ट्रेस नहीं पाया जाएगा। ओके, तो इनमें से कौन से रॉक में फॉसिल्स का ट्रेस नहीं पाया जाएगा वो आपको बताना है। कग्लोमरेट रॉक में या फिर ग्रेनाइट रॉक में या फिर शेल रॉक में या फिर सैंडस्टोन रॉक में। ओके, ये क्वेश्चन अगेन झारखंड पीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है जो मोल्टेन मटेरियल है जो कि अर्थ के अंदर पाया जाता है उसे हम लावा बोलते हैं या फिर बेसॉल्ट बोलते हैं या फिर ऑब्सीडियन बोलते हैं या फिर नन ऑफ द एबव। ओके, ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा हुआ है एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये तीनों जो क्वेश्चन है ये क्लास 6 एनसीईआरटी को अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी गैस इमिट होती है, वाटर वेपर या फिर हीलियम या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है झारखंड पीसीएस ने पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं आंसर का। तो देखिए ये जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना जो कि सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कि जो सेडिमेंट्री रॉक होता है वो किस तरीके से बनता है। सबसे पहले आपका वेदरिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, इरोजन होगा एंड फाइनली डिपोजिशन होगा एंड उसके साथ क्या बनेगा आपका सेडिमेंट्री रॉक। तो फिर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जो कि बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। एंड सेकेंड थिंग गाइज कि सेडिमेंट्री रॉक जो होता है इट कंटेन्स द ट्रेस ऑफ द फॉसिल्स। ओके, ये चीज आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। एंड थर्ड थिंग, क्योंकि ये डिपॉजिट हो रहा है तो आप अपने कॉमन सेंस को यूज करके बता सकते हो कि जब भी डिपॉजिशन हो रहा है तो वो सिंपली कैसे होगा, लेयर्स में होगा, राइट। तो फिर सेडिमेंट्री रॉक टिपिकली ऑकर्स इन लेयर। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी। ओके, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो क्लास 6 एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, अगर आपने सिंपली उस डायग्राम को भी देखा होगा तब भी आपको पता होगा कि अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया आपका सी। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए ग्रेनाइट जो है वो क्या है, एक इग्नियस रॉक है। ओके, एंड इग्नियस रॉक किस तरीके से बनता है, वो बनता है आपका
आपका जो वॉल्केनिक मटेरियल होता है, जो आपका लावा होता है, जो आपका मैग्मा होता है ना, मैग्मा कहाँ पे, इनसाइड द अर्थ, लावा कहाँ पे, जब ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा तो उसे हम लोग लावा बोलते हैं। क्योंकि ये इतना हॉट होता है, तो अगर मान लीजिए कोई भी फॉसिल्स होगा तो वो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किसकी वजह से, इस लावा या फिर मैग्मा की वजह से, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है कि फॉसिल्स जो होते हैं वो इग्नियस रॉक में आपको नहीं मिलेंगे। एंड ग्रेनाइट क्योंकि एक इग्नियस रॉक है तो इसमें जो है आपको फॉसिल्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का कि तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये वॉल्केनिक मटेरियल इनसाइड द अर्थ है हम उसे बोलते हैं मैग्मा, एंड जैसे ही ये अर्थ के सरफेस पे आता है हम उसे बोलते हैं लावा। तो फिर द मोल्टेन मटेरियल फाउंड इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी। ओके, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो आपको ये इंफॉर्मेशन जरूर याद रखना है कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई गैस इमिट होती है वॉल्केनो में से तो वो जनरली होती है आपका वाटर वेपर। ओके, एंड वाटर वेपर इज फॉलोड बाय सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये चीज आपको जरूर याद रखना है। इसका आंसर हो गया आपका ए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।